वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम अपना पार्ट 3 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है इसका 3rd पार्ट करने का। फिर इसके बाद प्रोबेबली लास्ट पार्ट देखेंगे, क्या लास्ट करना है या इसके 2 पार्ट और अपलोड करने, डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो लेंथ। उस हिसाब से आगे के पार्ट्स अपलोड कर दिए जाएंगे। देन फाइनली अपनी इन ऑर्गेनिक के यूनिट्स भी सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। फिर बचेगा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का ऑर्गेनिक का, वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोट्स बस आपके अपलोड होने ही वाले होंगे या कुछ हो भी गए होंगे, और आपको कल तक काफी सारे नोट्स मिल जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक के। तो ऑलमोस्ट कोशिश रहेगी कि सारे के सारे नोट्स अपलोड कर दी जाएं जल्द से जल्द। तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि अब बस एग्जाम ही चल रहे हैं भाई। अब नहीं करेंगे तो तब कब करेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। अभी तो पढ़ना है और अभी शेयर भी करना है। तो दोस्तों को भेजते रहिए, पूरे डीयू में ये बात पहुंचा दीजिए कि केमिस्ट्री ऑनर्स के पीवाईक्यूज आ चुके हैं डीयू परीक्षा की चैनल पर। तो जाके सभी लोग देखें और वीडियोस को देखें। जो भी फीडबैक मिले उसको जरूर बताइए। कोई गलती हो जाए लेक्चर में वो बताइए, जैसे कुछ बच्चों बता रहे थे एक इनऑर्गेनिक के लेक्चर में मिस्टेक होती तो वो बताई गई, तो दैट इज वेरी गुड। ऐसे ही फीडबैक देते रहिए कि कोई मिस्टेक हो, फिर मैं उस कमेंट को पिन कर देता हूँ और बता देता हूँ कि हाँ मतलब ये मिस्टेक हुई है इस पॉइंट पर, तो इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाए। गलती सबसे होती है, इंसान है भाई, गलती होगी होगी। गलती तो मतलब जरूर हो सकती है, तो दैट इज राइट। तो आपको बस उसका फीडबैक देना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसको जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हमारा पार्ट। इन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स बाय क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव बट लेस सिलेक्टिव देन ब्रोमिनेशन। ये पूरा डिस्कस हो गया है पिछले वाले ही क्वेश्चन में। नाउ एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन। सो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मतलब है, हमने थोड़ी देर पहले ही या आई थिंक जिस भी लेक्चर में एक रिएक्शन हम देख चुके हैं, जिसमें सिंपली एल्केन को हम रिएक्ट करा रहे होते हैं हेलोजन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उसी की ये बात कर रहे हैं, तो उसी पर बेस्ड हमें उसका मैकेनिज्म देखना है। तो देखते हैं उसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज द चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप चेन को इनिशिएट करने वाला स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है, कोई भी हेलोजन है, एक्स ले लेता हूँ, उसकी रिएक्शन विल डू विद सनलाइट, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एक्स रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल। तो यहाँ पर 2 रेडिकल बन जाते हैं, जिसमें हमारा होमोलिटिक फिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया। द सेकेंड वन इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। सो चेन प्रोपोगेटिंग में बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर मैं एक एल्केन ले लेता हूँ, CH4 मीथेन ले लेता हूँ, उसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं X2 से, सो वी विल गेट CH3X, ये मिल जाएगा, मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। तो यहाँ पे CH4 में हमें पता है ये 4 बॉन्ड्स हो गए हमारे पास। नाउ अब चेन प्रोपोगेशन का मतलब है चेन आगे फैलेगी। तो यहाँ पर एक एक्स रेडिकल था, सो यहाँ पर क्या होगा, दिस एक्स रेडिकल क्या करेगा, इसका होमोलिटिक फिशन कराएगा, एक इधर आ जाएगा, और फाइनली व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये एक रेडिकल, दैट इज CH3 radical plus HX, and this step is RDS, that is rate determining step, जिसको हम स्लो स्टेप भी बोलते हैं। स्लोएस्ट बेसिकली, नॉट स्लो, स्लोएस्ट स्टेप है हमारे पास। ठीक है, नाउ फर्दर क्या होता है हमारे पास, ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये क्या करेगा, किसी Cl रेडिकल को पकड़ेगा, उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये Cl रेडिकल दोबारा मिल गया। अब ये Cl रेडिकल दोबारा वापस, या Cl रेडिकल बेसिकली मैंने लिख दिया, बेटर टू राइट X ही यहाँ पर, क्योंकि X से ही हम लेके चल रहे हैं। तो एनी हेलोजन विल बी, सो ठीक है, सो X यहाँ पर आ गया, X रेडिकल यहाँ आ गया। ठीक है, सो ये X रेडिकल दोबारा यहाँ पर हमारे पास अटैक करेगा और दोबारा वापस से ये चेन आगे प्रोपगेट करने लगेगी। देन लेट्स हैव अ लुक ऑन दी थर्ड पार्ट। तो थर्ड में हमारे पास है चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन को आप कर देते हैं टर्मिनेट, भाई कितनी रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट भी तो चाहिए ना फाइनल, बस चेन उसको रुका दो। तो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप हमारे पास होता है फाइनल वन, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास जैसे एक्स रेडिकल था, किसी एक्स रेडिकल को पकड़ेगा, आप कहेगा भाई आ जाओ बॉन्ड बना लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये जो एक्स रेडिकल है ये फाइनली बेचारे CH3 रेडिकल को पकड़ किसी को, आओ भाई बॉन्ड बना लो थोड़ा, अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन ये रहता है कि ये जो CH3 रेडिकल था, किसी और CH3 रेडिकल को पकड़े और उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट्स भी हमें मिल सकते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म। तो हमें बताना क्या था क्वेश्चन, ये तो देख लें, भूल गया। राइट द मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म बताना था, यहाँ पर लिख दिया। तो आप क्या लिखेंगे, अगर थ्योरी लिखनी हो तो भाई लिख दिएगा कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक फिशन ऑफ हेलोजन हैज बीन टेकन प्लेस। उससे क्या होगा, 2 रेडिकल जनरेट होगा। नाउ दीज 2 रेडिकल्स विल प्रोपगेट द चेन। राइट नाउ कैसे प्रोपगेट करा, जो भी एल्केन होगा उसका होमोलिटिक फिशन कराएंगे, उसके साथ यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना लेंगे और हमारे पास एक रेडिकल मिल जाएगा। फिर जो हमारे पास एल्केन का रेडिकल मिला है वो किसी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा, दोबारा हेलोजन रेडिकल मिल गया।
ऐसे चेन चलती रहेगी। देन फाइनली वी विल हैव द फाइनल स्टेप दैट इज द चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। इसमें आप लिख सकते हैं जितने भी रेडिकल्स हैं सारे आपस में एक दूसरे को कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे और प्रोडक्ट्स बना के फाइनलाइज करके रिएक्शन को डन करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा काम होगा रिएक्शन फाइनलाइज, चलो छुट्टी। तो ये है हमारे इसका मैकेनिज्म। अब लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो अब देखते हैं हमारे पास प्रोपीन जो है रिएक्ट करती है HBr से। अच्छा, तो प्रोपीन है ये रिएक्ट कर रही है हमारे पास HBr से इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अच्छा, तो मैं H2O2 ले लेता हूँ और दूसरे में इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो एक केस में मुझे जो पेरोक्साइड वाले में मिलता है वो मिलता है Br, कहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब Br फर्स्ट कार्बन, बट यहाँ पर सेकंड पर। ऐसा क्यों है, इस बात को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए ये C, ये मैं एल्कीन बना दूं जो मेरी है प्रोपीन। क्या आपको ये एल्कीन दिख रही है सर? क्या ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? सर ऑब्वियस सी बात है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास। नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है। ठीक है, तो ये आपने खुद ही बताया मुझे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। सो अनसिमेट्रिकल, अच्छा HX क्या है? ये बेसिकली रिएक्शन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन से। तो HBr का हमारे पास अटैक होता है यहाँ पर। HBr क्या है? एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास एल्कीन है अनसिमेट्रिकल, सो इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हमारे पास एल्कीन क्या है? वो भी हमारे पास जो एल्कीन है वो भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल है। दूसरा रिएजेंट जो है वो अनसिमेट्रिकल है। कैसे? एसिमेट्रिकल। HBr इज बेसिकली एसिमेट्रिकल। कैसे? अगर Br होता वो सिमेट्रिकल होता। समझ पा रहे होंगे आपके, हमारे पास होमो और हेट्रो का केस आ रहा है। तो ये जो रिएजेंट है ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जो है वो एसिमेट्रिकल है। तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा, या फिर बहुत ध्यान से, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन, हो सकता है कभी कभी पॉजिटिव पार्ट हो, और एडेंडम मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, या तो हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट। बेसिकली एक्चुअल में जो हम देखते हैं वो पॉजिटिव देखते हैं। अगर H नेगेटिव हुआ कहीं पर तो H नेगेटिव के केस में ये वैलिड नहीं होगा, H पॉजिटिव के केस में होगा। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड विच ऑलरेडी होल्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो प्रोपीन हमारे पास ये थी। मुझे आप इसमें से देख के बताइए, यहाँ पर 2 कार्बन आपके आंखों के सामने, इसमें से किस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है? सर ये वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकोव रूल कहता है, वहीं पर एक और हाइड्रोजन लगा दीजिए, उसके बराबर में Br लगा दीजिए। ये बात कहता है मार्कोनिकोव रूल। तो इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट मार्कोनिकोव रूल ऑपरेट करता है। इसकी स्पेलिंग लिख दूं, मार्कोनिकोव रूल। तो इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड मार्कोनिकोव रूल हमारा जो है वो ऑपरेट करता है, और इन एब्सेंस और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हमारा कहता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसका उल्टा जस्ट क्या आप बोल दीजिए, जो इन एडिशन ऑफ एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट the positive part of the addendum attached to that carbon atom of the double bond which already holds, or basically which holds lesser number of hydrogen atoms। तो ये आपका सिंपली हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, सो एंटी मार्क रूल ये आपके सामने आ जाएगा। नाउ मार्कोनिकोव हो गया, एंटी मार्कोनिकोव हो गया। तो अब इसका ऐसा करते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मैकेनिज्म से पूछ लें तो ठीक है। मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं किसका, एंटी मार्कोनिकोव वाले का। तो सबसे पहले यहाँ पर भी होता है इनिशिएट करनी है हमें चेन। तो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। तो यहाँ पर क्या होता है, हम पेरोक्साइड लेते हैं, या तो बेंजोइल पेरोक्साइड, दैट इज बेंजोइल मतलब PH। ये पेरोक्साइड बॉन्ड इज सिंपली O डबल O सिंगल, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज सेड टू बी द पेरोक्साइड बॉन्ड। अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा दीजिए। तो इन जनरल हम कोई भी पेरोक्साइड को ऐसे डिनोट करते हैं ROOR से। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सेम क्या होगा, होमोलिटिक फिशन। यहाँ पर हमें बनाना है बेसिकली फ्री रेडिकल, ये मैंने बना दिया फ्री रेडिकल। ठीक है, नाउ अब ये जो फ्री रेडिकल है ये रिएक्ट कर जाता है एक्चुअल में HBr के साथ, उसका करा देगा भाई होमोलिटिक फिशन के। आप कर लीजिए होमोलिटिक फिशन, यहाँ पर अल्कोहल मिल जाएगा एक, साथ में Br रेडिकल हमारा जनरेट हो गया, जो चेन को क्या करेगा, आगे प्रोपगेट करेगा। सो हियर वी विल हैव द प्रोपगेशन। नेक्स्ट लेता हूं मैं ये Br रेडिकल। रिएक्शन किससे करानी है सर, एल्कीन से करानी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। सर क्या 2 ऑप्शन है? ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। तो मैं यहाँ बना देता हूँ आपके सामने, ये आपके पास ऑप्शन है। अब बात ये है कि ब्रोमीन कहाँ पर अटैच हो, कौन, Br जो रेडिकल है वो किस रेडिकल पे अटैच करेगा। तो ध्यान रखिएगा Br रेडिकल जहां भी अटैच करेगा, मान लेते हैं यहाँ अटैच कर रहा है Br रेडिकल, तो ये बन गया Br और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल। दूसरे केस में मान रहा हूं मैं यहाँ पर अटैच कर जाएगा, तो यहाँ पर Br रेडिकल लग गया, सॉरी हाँ Br रेडिकल ऐसा हो गया, और यहाँ पर इन दोनों में से मुझे फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताइए। अभी के लिए आप ये मान सकते हैं, वैसे जनरली यही होता है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इज सेम एज कार्बोकेटाइन। तो मतलब आप अल्फा से देखेंगे तो 1 2 3 4 अल्फा एच, यहाँ पर कितने, सिर्फ एक ही, हाँ एक ही अल्फा एच। तो कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो यही वाला आगे कैरी ऑन करता है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पता करना है कहां पर जो है वो अटैच हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया,
ये हमारा बन गया चेन प्रोपोगेशन स्टेप का फर्दर। तो यहाँ बी आर लगा दिया, ये मैंने लगा दिया फ्री रेडिकल, ठीक है। ना अब क्या होगा, अब वही आगे के जो केसेस हमारे पास ये होते हैं। सो ये बेसिकली जो बी आर है अगेन रिएक्ट कर जाएगा एच बी आर के साथ, उसका करा देंगे होमोलिटिक फिशन एंड इट विल बिकम, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बी आर रेडिकल, ठीक है। सो बी आर रेडिकल यहाँ पर लगा है। अब फाइनली क्या होगा हमारे पास, जो हम स्टेप उसको फाइनलाइज करते हैं, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में सेम होगा, बी आर आपस में टकरा के बना देंगे एक, दैट इज बी आर रेडिकल आपस में करके बना देंगे बी आर टू। देन बी आर रेडिकल हमारे पास ये जो रेडिकल है इससे भी अटैच हो जाएगा कि भाई आ जाओ। तो जितने भी रेडिकल हैं और भी हमारे साइड प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है एक और इसके जैसा ये इंसान आ जाए, ये आपस में बॉन्ड बना ले, तो आपको काफी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एक आध लिख देंगे तो दैट्स विल बी फाइन। तो ये हमने लिख दिया चेन टर्मिनेटिंग, तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म भी देख लिया। अब बात करें उसकी, दैट इज फॉर द एच बी आर की इन एप्स। अगर मैं बात करूं इसमें डायरेक्टली एच बी आर वाले में, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एडिशन ऑफ एच पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एच पॉजिटिव का अटैक करेंगे। जहां एच पॉजिटिव का अटैक करेगा सर, या तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी या तो ये इधर शिफ्ट होगी। बॉन्ड शिफ्ट होने का इधर उधर क्या मतलब है, यहाँ नेगेटिव आ जाए उधर पॉजिटिव आ जाए, या फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाए यहाँ नेगेटिव आ जाए, यही मतलब है। तो क्या देखेंगे सर, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर शिफ्ट कर देंगे, दैट इज ये वाला केस हमारा ज्यादा फीजिबल है। और जहां नेगेटिव आएगा वहां पर अब लगा देंगे हम एच पॉजिटिव को। तो यहाँ एच पॉजिटिव लग गया, ये मेरा बन गया बी आर, सॉरी कार्बोकेटाइन। अब यहीं पर बी आर नेगेटिव अटैक करके फाइनलाइज कर लेगा, सिंपल। तो ये तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आगे कोई केस आएगा तो उसमें जरूर देखेंगे रीअरेंजमेंट, आई थिंक क्वेश्चन होगा। मिथाइल शिफ्ट वाला भी हमने शायद देख चुके हैं, हम कोई क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, तो वो हमने देख चुके हैं, तो उसी से रीअरेंजमेंट देखेंगे। तो रीअरेंजमेंट हमारे पास हो सकती है। तो ये हमारे पास हो गया प्रोपीन की रिएक्शन विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि ये जो है पेरोक्साइड इफेक्ट, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं या एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एचबीआर के केस में क्यों होता है? व्हाई दिस इज हैपनिंग ओनली इन केस ऑफ एचबीआर? द रीजन इज सिंपल, क्योंकि एचबीआर के केस में दो स्टेप जो होते हैं, कौन से, आरडीएस में चेन प्रोपोगेशन वाले, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक होते हैं। किसी भी और में ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हो। यहाँ पर एक एक्सो एक एंडो, एंडो एक्सो, एंडो एंडो। तो जब भी दोनों स्टेप चेन प्रोपोगेशन वाले हमारे एक्सोथर्मिक होंगे, देन ओनली वी विल से दिस पेरोक्साइड इफेक्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। ये एक यहाँ पर रीजन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट इन द बॉन्ड एंड थैलेपीज की वजह से होता है सिंपली। तो हमारे पास एक्सप्लेन्स कि हमारे पास इफेक्ट जो है ये इसमें एब्सेंट क्यों होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन की ही बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसी वजह से वहां से काफी ज्यादा लिंक रहता है। तो यहाँ एक्स रेडिकल ये बना लेता है, ये पहला प्रोपोगेशन होता है। दूसरा प्रोपोगेशन ये होता है। तो पहली प्रोपोगेशन में क्या है हमारे पास, पहली प्रोपोगेशन में यहाँ हमारे पास एचबीआर के केस में एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हुई, बढ़िया स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब यहाँ पर भी हीट रिलीज हुई, स्टेबिलिटी मिलेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट इज ओनली ऑब्जर्व इन केस ऑफ एचबीआर। नेक्स्ट आई थिंक इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा कि व्हाई पेरोक्साइड इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ एचबीआर ओनली। दैट इज बिकॉज यहाँ पर दोनों इफेक्ट जो है वो आपके हमारे दोनों स्टेप्स जो हैं कौन से, चेन प्रोपगेशन वाले। चेन प्रोपगेशन की क्यों बात कर रहे हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग दैट कि यहाँ पर आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। तो वाई पेरोक्साइड इफेक्ट का हो जाएगा ये सेम हमारे पास, ये हो जाएगा कि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमारे पास क्यों ऑब्जर्व नहीं होता इन दोनों में। तो उसका रीजन वी विल टेल कि यहाँ पर ओनली पॉसिबल जब बोथ द चेन इनिशिएशन एंड प्रोपोगेशन स्टेप्स एक्सोथर्मिक हो। तो इनिशिएशन वाला भी हो और हमारे पास दैट इज सेकंड वाला भी हो। तो इनिशिएशन वाला वैसे आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा होगा, तो हमारे पास बोथ द प्रोपोगेशन स्टेप्स लिखना है। हाँ, चेन इनिशिएशन वुड नॉट बी फाइन यहाँ पर। तो बोथ द प्रोपोगेशन स्टेप्स जब हमारे होंगे, बोथ द चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स वो एक्सोथर्मिक होने चाहिए हमारे पास। जो दो स्टेप्स हैं यहाँ इनिशिएशन का इतना लेना देना नहीं है, बाकी इनिशिएशन हो भी तो हमें उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज आरडीएस का ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। सो ये एंटी मार्कोनिकोव वाला भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ हमारे पास रिएक्शन है, इनको देख लेते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक एल्काइन दे रखी है, दिस वन। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है सोडियम में लिक्विड अमोनिया से। इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं, सब कुछ इसका देख चुके हैं, वीडियो को पीछे जाके जरूर देख लीजिएगा, वरना पुरानी वीडियोस में आपको मिल जाएगा। सो क्या बनती है यहाँ पर सर, ट्रांस एल्कीन मिलती है। तो मिल गई ट्रांस एल्कीन। सेकंड वाली है हमारे पास डाइल्स एल्डल रिएक्शन, ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन होती है। तो इसका मैं एक सेकंड जल्दी से बना दूं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट बनता है आपके सामने। तो नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं इस वाली को, डाइल्स एल्डर को। सो यहाँ पर ये अब क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इधर अटैक करता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो दिखानी है। तो आप देख लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। सो ये
यहाँ पर सब कुछ एज इट इज रहेगा। ना ये वाला बॉन्ड जो है अब इधर जा चुका है, ठीक है, ये नया बॉन्ड बन गया, यहाँ पर एक नया बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो चुका है। तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। तो इसको साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी बेसिकली बोलते हैं। ये ब्यूटाडाइन की रिएक्शन में होता है हमारे पास। तो ये हो गया, ठीक है, तो ये बना लिया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हमें, अच्छा यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की इतनी इसमें ऐसा जरूरी नहीं है, जहाँ पर एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट वाले में थी, यहाँ पर हमें पता है ट्रांस बनती है। सेकंड वाले में सच नीड नहीं है। थर्ड वाले में बात करें एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन हम देख चुके हैं। वी ऑल नो हमारे पास क्या होती है। सभी लोग जोर से मुझे बोल के बताइए कौन सी रिएक्शन होती है। सर एल्कलाइन KMnO4 हमारे पास होता है सिन एडिशन रिएक्शन। कौन सी? सिन एडिशन रिएक्शन। सिन का मतलब नॉट सिम, सिन का मतलब सेम साइड एडिशन, किसका? OH का। या तो ये देखने को मिलेगा या फिर ये, दोनों बातें सेम ही है। मैं प्लस में ऐसे ही लिख रहा हूँ, अदरवाइज दोनों बातें सेम है, आइदर बोथ ऑन डैश और बोथ ऑन वेज। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्या था? सो यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन है हमारी। इसमें कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट बढ़िया से करानी पड़ेगी। तो इसको पहले ड्रॉ कर लो एक बार। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमें पता है, हमें H पॉजिटिव का अटैक करवाना। कहां पर H पॉजिटिव अटैक कराएं सर? वहीं पर कराइए जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बने। तो या तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। यस सर, यही वाला स्टेबल है ज्यादा। ठीक है, तो बना लेते हैं इस वाले को। आप बोल रहे हैं तो मैं तो नहीं बताया। बाकी आप सही बताएंगे, आप लोग समझदार हैं, इतना तो आता ही है कि कौन कार्बोकेटाइन स्टेबल है, कौन सा कम है। जिसको लग रहा है कि सर ये वाला क्यों ज्यादा स्टेबल है, वो वाला क्यों नहीं है, तो एक बार जरा चेक कीजिएगा अपने अल्फा हाइड्रोजन से। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन, हाँ, और उस केस में आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। सो दैट इज द रीजन। और यहाँ पर बड़े से अल्काइल ग्रुप का हमारे पास इफेक्ट भी है। तो ये बन गया आपका, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। अगर आप यहाँ पर कैटायन बनाएंगे तो आपको कितने मिलते हैं? 2 अल्फा मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ द पॉइंट इज, क्या यहाँ पर कोई चीज शिफ्ट हो सकती है? शिफ्ट होने के बाद आइदर मिथाइल होती है या हाइड्राइड होती है। क्यों होता है सर ऐसा शिफ्ट होना? अगर कार्बोकेटाइन शिफ्ट किसी चीज की शिफ्टिंग के बाद स्टेबल बन रहा है तो अच्छी बात है, ज्यादा ही तो बात है। अगर कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 है, हो सकता है 4 हो जाए, 5 हो जाए, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, तब हमारे पास फायदा होता है। अब यहाँ पर अगर देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं, अगर मैंने यहाँ से बेसिकली H नेगेटिव कर दें, अगर यहाँ से मैंने हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, दैट इज H नेगेटिव शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो भाई 2 अल्फा हो जाएंगे, बेकार बात है। सेकंड ऑप्शन क्या है मेरे पास? कि इसको मैं छोड़ देता हूँ भाई, आप ऐसे ही रहो, आपकी जरूरत नहीं है। मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं, कि CH3 नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दूं, उठा के इधर फेंक दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। और मुझे सोच के बताइए कितने अल्फा होंगे सर? 3 और 3 6 हो जाएंगे, और एक यहाँ होगा सर 7 अल्फा हो जाएंगे। सर मजा आ जाएगा। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं अपनी मिथाइल शिफ्ट। दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। ये होती है हमारी रीअरेंजमेंट। सो लेट अस रीअरेंज आवर कार्बोकेटाइन। तो CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ आ जाएगा CH, ये CH3 हमारे पास, एंड यहाँ पर लग जाएगा CH3, और ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ लेट अस काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट आर 7 अल्फा H। और फाइनली यहाँ पर मैं रिएक्शन करा दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर Cl नेगेटिव बस यहाँ पर लगा दीजिए और अपना प्रोडक्ट बना लीजिए। दैट विल बी यहाँ और ये Cl हमारे पास आ गया। तो 1 2 क्लोरो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हो। Alkynes are less reactive than alkenes towards electrophilic addition reactions। इसका रीजन क्या है? सो एक एल्काइन ले लेता हूं मैं, ये हो गई मेरी एल्काइन। एक एल्कीन ले लेता हूं मैं, ये हो गई मेरी एल्कीन। ठीक है, अब मुझे बताना है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब इसकी मैं कराऊंगा किसी भी रिएजेंट के साथ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्यों होता है? दैट इज लेस रिएक्टिव, मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद एल्कीन के साथ वो कम होता है एज कंपेयर टू एल्कीन। उल्टा बोल दिया मैंने। रेट ऑफ एडिशन ऑफ रिएक्शन विद एल्काइंस के साथ जो होता है वो कम क्यों होता है एज कंपेयर टू एल्कीन, ये हमें बताना है। तो इसके 2-3-4 रीजन होते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो बात करें, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर कहाँ ज्यादा है सर? यहाँ ज्यादा है। कितना है सर? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है 3, दिख रहा है आंखों से? बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड जो आप आंखों से देख सकते हो। यहाँ पर कितने? 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 है। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बेसिकली ये आपस में दूर होंगे। इस केस में कार्बन कार्बन के जो एटम्स है वो आपस में क्लोज होंगे। तो ड्यू टू क्लोजनेस, मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस से क्लोज है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के क्लोज हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से यहाँ पर ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। तो दैट्स वाई यहाँ का जो पाई बॉन्ड है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये थोड़े से हमारे पास जो है दूर है, तो इट इज अ बिट फार अवे, हल्के से ये हमारे पास अवे हैं एज कंपेयर टू एल्काइन। तो एक रीजन ही होता है।
दूसरा रीजन क्या होता है, जैसे मैंने अटैक करा दिया किसी भी बेसिकली मान लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं HX की रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड, ये एल्काइन से ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा मुझे, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट, एल्कीन से मुझे ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ CH3 जो भी होगा, यहाँ पर मुझे देख के बताइए, एक तो अल्फा हाइड्रोजन हो गया, दूसरा जो है इस कार्बन की वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन सर इसकी है sp2, ये है sp3 बेसिकली, या बेसिकली ये sp कार्बन है, क्योंकि अगर मैं बताऊं ना कार्बोकेटायन जब बन चुका है तब इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp और ये हो जाएगी sp2। तो बताइए मुझे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सर s परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो हमने पढ़ रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ पर 50% कैरेक्टर है, तो यहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन दोनों में से कौन पॉजिटिव चार्ज को अच्छे से संभाल सकता है, सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा अच्छे से संभाल सकते हैं। तो एक रीजन ये है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज लेस स्टेबल इंटरमीडिएट इन केस ऑफ एल्काइंस, यहाँ पे लेस स्टेबल क्या बना, इंटरमीडिएट बनता है, एक रीजन ये होगा हमारे पास। दूसरा वही है हमारे पास कि हमारे, तीसरा बेसिकली वही होगा कि हमारे पास जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो किस में ज्यादा है, इसी केस में ज्यादा है, एल्काइंस में ज्यादा है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ ज्यादा होगा तो वही बात पेनिट्रेशन इफेक्ट बेसिकली, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोज टू न्यूक्लियस होंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यही है हमारे पास दो तीन रीजंस कि एल्काइंस हमारी लेस रिएक्टिव होती है देन एल्कीन्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस पे अलग अलग तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर है एल्काइंस एंड एल्कीन की एक बार आया है, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट रहता है। ओके सो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है दूसरा कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, या एक रिएक्शन जो हमारे पास कहलाती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें 1 प्रोपीन की करानी है, तो करा रहे थे। ये आ गई मेरे पास प्रोपीन, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, BH3 के साथ, या फिर हाँ BH3 होती है हमारे पास। तो बेसिकली मैं पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दूं। तो क्या होता है हमारे पास जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होता है। यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले स्टेप हाइड्रोबोरेशन, दूसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन विद H2O2 OH नेगेटिव। तो यहाँ पे बन जाता है हमारे पास ये अल्कोहल हमारे पास बन जाता है, ठीक है। ये बन गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया प्रोपेनॉल। अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले ये CH3 है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हमारा देखते हैं। तो फर्स्ट हम सबसे पहले रिएक्शन करानी है विद BH3 के साथ। सो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम पढ़ रहे थे रिएक्शन जैसे कि HCl वगैरह की, HF की, तो उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, सर हेलोजन होता है, ऑब्वियस सी बात है। बट यहाँ पर इन दिस केस बोरॉन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव, जो उल्टा होता है, क्योंकि बोरॉन इज बेसिकली क्या होता है, एक मेटलॉइड होता है, वेरएज हाइड्रोजन इज प्रॉपर नॉन मेटल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता भी होंगी, तो वो किसकी ज्यादा है, हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस तरफ अटैच होगा, कहां पर, यहाँ पर। तो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा और ये बोरॉन यहाँ होगा। तो आप याद रखिए, अगर मैं इसको साइड में देखूं तो H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव में कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता था कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ध्यान रखिएगा वो डेफिनेशन, कि पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर क्या है, H नहीं है, इस बार BH2 है। कहाँ अटैच होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हो। तो यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, दैट्स व्हाई ये जो फॉलो कर रहा है ना, एक्चुअल में मार्कोनिकोव रूल्स को ही फॉलो कर रहा है। दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली फॉलोइंग द मार्कोनिकोव रूल ओनली। सो H नेगेटिव और BH2 पॉजिटिव में ब्रेक होगा। तो पॉजिटिव पार्ट क्या है, BH2 पॉजिटिव, कहाँ अटैच होगा, जहां पर क्या हो, बेसिकली हमारे पास मोर हाइड्रोजन एटम्स। तो इसी वजह जब हम ये फर्स्ट स्टेप कराते हैं, तो अब यहाँ पर मैं दिखा दूं, अब ये हटा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। तो यहाँ पर ये आपस में रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हमें बन जाएगी एक 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट, तो वो बना देता हूँ मैं जल्दी से। सो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H। सो अब यहाँ पर BH2 ये आ गया, यहाँ पर ये ज्वाइन कर दिया, ये मैंने बॉन्ड ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट, 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बन गई। एंड फाइनली मैं आगे कर देता CH C, ये आ गया BH2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स आ गए। तो पहला हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, इसी के बाद एक और प्रोपीन आएगी। प्रोपीन आएगी सर, भाई मॉलिक्यूल मतलब, तो प्रोपीन एक मॉलिक्यूल है, वो आएगा या आएगी, मतलब वो नाम से ऐसा लग रहा है ना। तो यहाँ पर प्रोपीन अब क्या होगा, तो सेम यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो इसका दूसरा हाइड्रोजन है BH2 में, देखिए ये एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन एटम कहाँ जाएगा, यहाँ पर,
और ये जो BH वाला है ये इस पर जाएगा। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा। तो मैं इसको स्ट्रेट लीनियर स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये CH2, यहाँ पर CH आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली CH2 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ गया क्या, CH2 हमारे पास आ गया। देन यहाँ पर ब्रोमीन, बोरोन, यहाँ हाइड्रोजन, देन CH2 CH2 CH3 हमारे पास आ गया। तो ये हमारा क्या बना है, डाई एल्काइल प्रोडक्ट बना है। बेसिकली यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप्स लग चुके हैं। नेक्स्ट क्या करना है, दोबारा हमारे पास एक और प्रोपीन से रिएक्शन करेंगे। अब क्या होगा, अब ये हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पर ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा बेसिकली। तो मैं इसको शॉर्ट में बना देता हूँ। ये CH3 CH2 होगा, उससे कौन अटैच्ड है, बोरोन अटैच है। तो ये बोरोन आ गया हमारे पास, यहाँ पर हम लगा देंगे 3। तो ये हमारे पास बन गया है ट्राई एल्काइल बोरेन। सो दिस इज आवर बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पहला स्टेप हो गया, दैट इज हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट अब इसकी करानी है हमें ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन में फाइनली क्या होगा, यहाँ पर H2O2 और OH नेगेटिव से रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो फाइनली मैं इसका पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, फिर इस वाले स्टेप का भी मैकेनिज्म देख लेंगे। तो CH3 CH2 CH2 OH लग जाएगा यहाँ पर, एंड देन फाइनली बन जाता है ये BOH4 नेगेटिव। इसका अगर मैकेनिज्म देखें, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ। तो यहाँ पर होता है हमारे पास, जैसे इस केस में यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर मैं R लिख रहा हूँ अभी के लिए प्रोपाइल ग्रुप को अपने, हमें पता है क्या है, तो ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी रिएक्शन हमने इससे कराई, तो हमारे पास जो बनता है दैट इज पानी निकलता है साथ में ये। सो ये हमारे पास एनायन बना है सबसे पहले। अब ये एनायन हमारा रिएक्ट कर देगा डायरेक्टली बोरोन पर, अटैक कर देगा। क्यों करेगा, रीजन सुनिए। बोरोन के पास क्या है, ऐसा वैकेंट p ऑर्बिटल है बोरोन के पास। आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 3 बॉन्ड बना के देखिए, जैसे हमने VSEPR में करा था। वहां पर आप जाके देखेंगे कि बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल मौजूद होता है। कौन सा वेकेंट, p ऑर्बिटल होता है। ये हमारे पास जो BF3 हुआ या फिर ये BR3 हुआ, सारे के सारे दे ऑल कैन बिहेव एज अ लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। नाउ अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ये माइग्रेट करेगा इस पर, एंड देन ये बॉन्ड हमारी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो फाइनली क्या मिलेगा, लेट अस ड्रॉ दैट। सो आई होप बोरोन वाला, अच्छा यहाँ पर बोरोन पर इस वक्त आ चुका है नेगेटिव चार्ज। क्यों आ चुका है, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड्स बन गए हैं, चार्ज। एक एक्चुअल में जो बना होगा वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड हमारे पास होगा इसका कंसेप्ट। सो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, तो ये आ गया OR, ठीक है, प्लस हमारे पास OH नेगेटिव यहाँ पर निकल गया। देन क्या होगा, अगेन हमारे पास सेम चीज होगी। तो अगेन सेम चीज क्या होगी, मतलब यहाँ पर यही एक जो दूसरा OH नेगेटिव होगा, ये जो हमारे पास OH नेगेटिव है, सेम हमारे पास रिएक्शन करेगा 2 बार और OH नेगेटिव से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे OR, ये हर तरफ OR ये आपको नजर आएगा, OR ही नजर आने वाला है। देन क्या रिएक्शन होगी, अब OH नेगेटिव जो बचा है, OH नेगेटिव अब अटैक करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कोई OR जो है वो आ नहीं सकता। तो क्या आएगा, तो अब डायरेक्टली OH अटैच हो जाएगा और बोरॉन पर आ चुका होगा अगेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये बॉन्ड बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो RO नेगेटिव एक बाहर चला जाएगा। तो RO नेगेटिव एक बाहर चला गया, वो इस वाले को के OH को ले लेगा, तो बन जाएगा हमारे पास ROH प्लस बोरॉन का क्या इंटरमीडिएट बचा, B, ऊपर O नेगेटिव, यहाँ पर OR और यहाँ पर बचा हमारे पास OR। तो ये हमारे पास बन गया है, और ऐसे ही हमारे पास फर्दर ये स्टेप होते रहेंगे एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट पेज हाँ है होपफुली। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनली हमें 3ROH मिल जाएगा प्लस BOH होल 4 नेगेटिव, ये मिल जाएगा हमें फाइनल हमारा प्रोडक्ट। सो आई होप समझ में आया होगा आपको। क्या होगा नेक्स्ट, अगेन OH नेगेटिव का अटैक होगा। OH नेगेटिव का जैसे ही अटैक होगा, सेम चीज हमारे पास दोहरानी है हमें, सेम चीज कीप वी हैव टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग बार बार, तो हमें वो चीज रिपीट करनी है, तो हमें प्रोडक्ट अपना मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर हाइड्रोपोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हम फाइनली प्रोपीन का ये प्रोडक्ट बना देंगे। यहाँ बस R की जगह आप लोग ये लिख लिखा। वैसे हाइड्रोपोरेशन में ऑक्सीडेशन वाला स्टेप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाइड्रोपोरेशन वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कब करा, 5-7 मिनट पहले करा। अभी बात करें अभी, अच्छा इथेन ऑयल, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है आइसोमेरिज्म या स्टीरियो केमिस्ट्री का, देख लेते हैं चलिए। सो इट इज सेइंग कि हमारे पास जो है इथेन 1,2 डायऑल में स्टेबल जो है होती है गॉस कन्फर्मेशन, देन इट्स एंटी। तो एंटी क्या होती है, बेसिकली एंटी में दिखा दूं, यहाँ OH, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएंगे, और ये OH, तो ये मेरी हो गई एंटी वाली पोजीशन। गॉस क्या होती है, बेसिकली 60 डिग्री वाली। तो मैं थोड़ा सा इसको 60 डिग्री जैसे ही रोटेट करूंगा, सो अब आप देखिएगा यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा। ये
अब मुझे ये मैंने 60 डिग्री को रोटेट कर दिया, मैं इसको थोड़ा ओपन करके बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है ये। सो यहाँ पर क्या होता है इन दिस केस, ये हो जाती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली बना लिएगा, थोड़ा सा इम्प्रॉपर बना है मुझसे, बाकी हमने इसमें पढ़ रखा है स्टीरियो में किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर जो है गॉच वाली ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एंटी। एंटी मतलब ऑपोजिट में हम कहते हैं भाई रिपल्जन नहीं होगी किसकी, बल्कि ग्रुप्स की जो OH है। बट यहाँ पर हमारे पास रिपल्जन का केस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, भाई इंटरेक्शन हो रही है, कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है डाइपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन ये है मेरा CH2CH3, ये मैंने बना दिया क्लोरोइथेन, एंड इज हायर देन दैट ऑफ क्लोरोइथीन। ओके, तो क्लोरोइथीन होगा ये मेरे पास। तो क्लोरोइथीन मेरे पास होगा। आप प्रॉपर्ली चाहें तो उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो मैं टेट्राहेड्रल ही बना देता हूँ। चलिए CH3 ये आ गया सी। ये कैसा बनेगा सर, ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर नहीं, ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर बात करिए इन्होंने डाइपोल मोमेंट की कि क्या हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो किसका ज्यादा होगा, क्यों। सो बेसिकली अगर ये बात करूं मैं, इस बॉन्ड में ऑलमोस्ट जीरो पोलैरिटी होती है। जीरो पोलैरिटी का क्या मतलब है, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, किसी कार्बन कार्बन की, तो मतलब डाइपोल मोमेंट एक तरीके से जनरेट ही नहीं होगा। कार्बन हाइड्रोजन की भी हम ऑलमोस्ट मानते हैं कि सेम होगी, बहुत बहुत थोड़ा सा हम मानते हैं। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम ऑलमोस्ट जीरो ही मानते हैं भाई, ये आपने पढ़ा होगा अपनी ऑर्गेनिक में। तो बहुत ही हल्की सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज सच डाइपोल नहीं बनता। यहाँ पर एक प्रॉपर डाइपोल बन जाएगा, देन यहाँ पर एक प्रॉपर डाइपोल बन जाएगा, तो यहाँ पर एक ऊपर की तरफ म्यू मान लेता हूँ, यहाँ पर एक म्यू आ गया। बट यहाँ पर क्या होगा, ये sp2 कार्बन है सर और ये sp3 कार्बन है, तो सर ऐसा क्या हुआ भाई, यहाँ पर ये sp3 था, जी सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये भी sp3 था। sp3 दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बट sp3 और sp2 में तो डिफरेंस होता है। यस, तो यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसकी En हाई। तो अगर इसकी En हाई है हमारे पास, तो एक डाइपोल इधर की तरफ नहीं जनरेट हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। कितने एंगल पर, 120 डिग्री एंगल पर। तो 120 पर हमने पता है cos 120 की वैल्यू नेगेटिव में आती है, कुछ म्यू डैश होगा। तो यहाँ पर जो म्यू नेट है क्या वो कम आएगा, यानी यस सर म्यू नेट हमारे पास जो भी आएगा म्यू वेक्टर को माइनस करके आएगा म्यू1 वेक्टर से, या फिर ऐड ले लीजिए, क्योंकि बट यहाँ पर क्या होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये म्यू1 जो वेक्टर मैं ले रहा हूँ इस केस में ये इसका एंगल जो होगा वो होगा 120, और 120 पर cos 120 क्या होता है -हाफ। तो जब भी आप वैल्यू निकालेंगे जो भी फाइनल आंसर आएगा दैट हैज टू बी लेस देन म्यू आएगा। इतना शॉर्ट आप करके देख लीजिएगा, इतनी फिजिक्स आपको आती है। सो व्हाट यू हैव टू राइट, ये तो मैंने समझा दिया आपको मैथमेटिकली, आपको लिखना क्या है कि सर यहाँ पर जो है हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, किसमें, कार्बन में। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डाइपोल जनरेट नहीं हो रहा जो CCl बॉन्ड के डाइपोल को आप कह सकते हैं निग्लेक्ट कर सके या उसकी वैल्यू को कम कर सके। बट यहाँ पर एक डाइपोल जनरेट हो जा रहा है जो उसको अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन आप बोल ये लिख देंगे तब भी बेटर रहेगा कि आप जो डायरेक्शन है उसको अपोज कर रहा है किसी तरीके से, तो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर रहा है, किसके, CCl बॉन्ड वाले डाइपोल मोमेंट। सो दैट्स वाई अगर थोड़ा सा नलीफाई कर रहा है तो नेट डाइपोल मोमेंट इज लेस होगा, किसका, इथीन में, कौन से, क्लोरोइथीन में हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है वो लेस होगा। डाइपोल मोमेंट आपको समझ में अब आया होगा, क्लोरोइथीन में क्यों ज्यादा, क्लोरोइथीन में क्यों कम, बिकॉज ऑफ द sp2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कैंसिल करेगा उसके इफेक्ट को जो हमारे पास इथेन वाले केस में नहीं हुआ। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं ओजोनोलिसिस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती है, इसकी रिएक्शन देखनी है और हमें इसका मैकेनिज्म देखना है। तो मेरे हिसाब से रिएक्शन तो हर किसी को ये चीज याद होती है, मतलब ये बचपन से ही सबको याद होती है, नॉट बचपन से मतलब 11 से ही। सो यहाँ पर क्या है ओजोनोलिसिस में, तो सबसे पहले ब्यूट2ईन बना देते हैं। हम क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस जनरली हम रिडक्टिव की बात करते हैं, तो O2 हम O3 लेते हैं और ZnH2O लेते हैं। तो जिंक जहां भी आ जाए तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड तोड़िए उसकी जगह डबल बॉन्ड हो, सिंपल, डबल बॉन्ड तोड़िए उसकी जगह डबल बॉन्ड और लगा दीजिए, बस सिंपल ये करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये आपका हो गया सिंपल प्रोडक्ट, आप इस तरीके से लिख लेते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, कहीं पर भी कुछ भी हो आप आराम से कर लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म की अगर बात करें तो ये मैंने बना दी अपनी एल्केन, कुछ इस तरीके से मैं बना देता हूँ। ओजोन क्या होता है हमारे पास, ओजोन सर O3 होता है, बिल्कुल भाई कुछ नया बता दो, हाँ सर। तो यहाँ पर क्या होता है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव वाला है ये इस पर अटैक करेगा और ये वाला यहाँ पर अटैक, पाई बॉन्ड बेसिकली शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। तो पाई बॉन्ड हमारे पास, ये जो पाई बॉन्ड है ये हमारे पास उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्यार से बोला जाता है मोलोजोनोइड। तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला
अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, कम टाइम के लिए बनता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पर बस उसको मौका मिलते ही वो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे स्ट्रक्चर में, जिसका नाम अभी बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको देखेंगे हर ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर भाई मौजूद होते हैं। तो दो दो लोन पेयर है, तो इतनी भयंकर रिपल्जन होती है कि ये मजबूर हो जाता है कन्वर्ट होने में एक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है ओजोनॉइड। तो ओजोनॉइड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया ये ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये देन फाइनली यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ एक कार्बन हमारे पास आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर कार्बन आ गया है और सब कुछ ठीक है ना। हाँ ठीक है, बाकी हाइड्रोजन वगैरह है। अब ये बन गया हमारे पास इस, अच्छा पीछे वाले का मैंने नाम नहीं लिखा, लिख दूं, किसी लोगों को स्पेलिंग नहीं आती हो। सो इसका नाम है मोलोजोनॉइड, और इसके नीचे आप लिख लीजिएगा अनस्टेबल होता है। वाकई ओजोनॉइड भी होता है, मतलब तभी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बट इतना नहीं होता जितना मोलोजोनॉइड होता है, मोलोजोनाइड होता है। ठीक है, तो ये ओजोनाइड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जिंक का काम आएगा, तो जिंक रिएक्शन करेगा। तो ध्यान रखिए किस तरीके से बॉन्ड टूटेंगे बेसिकली। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटेगा। तो एक तरीके से आप समझ लीजिए बॉन्ड हमारे पास ये वाला यहाँ शिफ्ट समझ लीजिए। ऐसे आप कुछ भी एरो बना के अगर मैं दिखाऊं तो एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देन ये वाला बॉन्ड आप समझ लीजिए यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, तो ये O नेगेटिव बन जाएगा। तो फाइनली इससे जिंक एक्चुअल में रिएक्शन कर लेगा, तो जिंक इससे रिएक्शन करके ZnO बना लेता है। तो यहाँ पर आप वैसे एरोज भी नहीं दिखाएंगे, बस सिर्फ आप बॉन्ड ब्रेकिंग करते हुए दिखा देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है हमारी। और कहाँ हो रही है सर, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, और इसके को क्या करेगा, जिंक पकड़ के अपने साथ ले जाएगा। सो जिंक को हम ऑक्सीजन स्कैवेंजर भी बोलते हैं, कि यहाँ पर ऑक्सीजन को एकदम अपने साथ ले जाता है। तो क्या बना देख लीजिए, तो ये सी बेसिकली CH3 था, तो CH3, देन यहाँ C, और ये डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये बन गया। तो दो मोल्स हमारे इसी के बन जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको प्यार से, एसिटाल्डिहाइड। IUPAC इसको बोलता है ब्यूटेनल, नहीं इथेनल, है ना, हाँ इथेनल बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म देख लिया, तो आयो मैकेनिज्म रिएक्शन समझ आई होगी। बाकी रिएक्शन तो बहुत आसान है, जहां भी डबल बॉन्ड हो उसको काट दीजिए और डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन लगा दीजिए। जहां भी डबल बॉन्ड हो किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, उसको तोड़िए, उसकी जगह डबल बॉन्ड ओ विद ऑक्सीजन लगा दीजिए, आपका सिंपल प्रोडक्ट तैयार हो जाए। नेक्स्ट कुछ केमिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए भी आ जाता है बिटवीन एल्काइंस। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 ब्यूटाइन का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मुझे देख के बताइए ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को कहाँ है। सर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है ना कार्बन पर, वो तो मुझे भी पता है कार्बन पर है, लेकिन पोजीशन मुझे बताइए क्या वो एंड में है या बीच में। सर यहाँ पर जो है वो एंड में है, यहाँ पर जो है वो मिडिल में है। तो इस वाली को बोलते हैं हम टर्मिनल एल्काइन, जहां पर हमारा जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है वो टर्मिनल पर हो, और इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनल। तो यहाँ पर जो टर्मिनल एल्काइंस होती हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक का मतलब हाइड्रोजन यूज कर सकती हैं, यस। क्यों कर सकती हैं, ऐसी क्या खास बात है, तो उनकी खास बात देख लेते हैं। यहाँ पर जो एल्काइंस में खास बात होती है, तो आप देख सकते हैं कार्बन इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो सर इस पर आया तो क्या होगा, या इसने H+ लूज कर दिया, तो ये क्या है, ये हमारे पास है sp कार्बन। और sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। क्या वो अपने पास नेगेटिव चार्ज को संभाल सकती है, यस सर बहुत अच्छे से संभाल सकती है। बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, आई थिंक अराउंड नाइट्रोजन के आसपास पहुंच जाती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हो सकता है थोड़ी अच्छी और भी, लेकिन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास sp कार्बन की। तो वो बहुत अच्छे से एनायन को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ एल्काइंस टर्मिनल वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइंस है। तो अब इनको डिस्टिंग्विश करना एक सबसे अच्छा होता है हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा दें। टॉलेंस रिएजेंट से इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें यहाँ पर रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। इसके बाहर जो है वो Ag लग जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट आई थिंक ये होता है ना, NH3 ये, हाँ यही होता है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही होता है। तो यहाँ पर Ag इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर C नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ये रिएक्ट कर जाते हैं और ये रिएक्ट नहीं करते, ये हम कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी एसिडिक चीज से रिएक्ट करा सकते हैं, जैसे हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया हो जाएगा, NaOH से रिएक्शन करा देंगे हम, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव लग जाएगा। फिर हम इसकी एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन भी करा के इसको आगे और एल्काइलेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये टर्मिनल एल्काइंस का ये फायदा होता है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए सिंपल टॉलेंस रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं इजीली, हमारे साथ ये रिएक्शन कर जाएगी। और भी कोई टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन हो वो भी हम दिखा सकते हैं कि ये सोडियम से अगर रिएक्शन देंगे तो ये H2 रिलीज कर देगी। अगर मैंने इसको Na से रिएक्शन कराई तो ये H2 को रिलीज कर देगी, इसको कराई ये नहीं करेगी। क्या करेगी, हो सकता है अगर लिक्विड अमोनिया लिया तो बना देगी ये एल्कीन, नहीं लिया तो नहीं बनाएगी, सिंपल सी बात। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटी टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। दैट्स इट फॉर आज के लिए, इतना ही था आज के हमारे लेक्चर में। काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं हमारे कवर। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।